अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम की, जो वफाकी काबीना से कह रहे हैं कि कमर कस लें, मुल्क में दिन रात अब खिदमत करनी है, अब ताखीर की गुंजाइश नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, मसाइल को हल करके पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा कि कड़वे फैसले करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं चल सकते, टैक्स जरूरी है। अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। चीन के साथ ताउन के फरोग पर तेजी से पेशरफ्त को यकीनी बनाना होगा। चुका है जी, टैक्स लगाना बहुत मजबूरी है, जरूरी है। मुझ पे न लगाएं, उस पे लगा दें, उस पे लगा दें। इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलेगा। ये हमें डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF का एक निज़ाम है, हमें चलाना। उसके बगैर अगर गुजारा हो सकता था तो हम क्यों जाते। तो इसलिए डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के ऊपर मेरी पर्सनल तवज्जो है। लिसन नो टू वाइंडिंग अप PWD। ये मैंने आपको 2 हफ्ते दिए थे, 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं। आई वॉन्ट अ कम्प्लीट क्लोजर ऑफ दिस। तो ये हमें इसको बंद करना है बिल्कुल। नेशन वांट रिजल्ट्स। आई वांट रिजल्ट्स कि $25 अरब का 5 साल में किस तरह लेके आएंगे। अगर 90% भी ये अचीव करने, 85% भी अचीव करने, इट्स अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। यू विल टेल फॉर एजेस टू कम। बजट हो चुका, अब हमें कमर कस के दिन रात मेहनत करनी है, खून पसीना बहाना है और रिजल्ट्स देने हैं। और वफाकी काबीना ने PWD को बंद करने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में काबीना ने मुख्तलिफ अपीलों में वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल के मुख्तलिफ फैसलों पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी है। और ज़राए के मुताबिक अफगान महाजिरीन के प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में तोसी कर दी गई है, जबकि वफाकी काबीना ने TV, रेडियो और प्रिंट मीडिया में अद्वियात की तशहीर की मंजूरी भी दी है। साथ ही साथ काबीना ने किंग हम्माद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल भी मंजूर कर लिया है। 27 जून को मुनक्किदा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी गई है। फैसला सख्त करना है अगर मुस्तकबिल में आगे बढ़ना है। हुकूमत ने मुल्क के रोशन कल के लिए मुश्किल फैसले शुरू कर दिए। बिजली पर भारी टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर ली। नेपरा ने ₹5.72 टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया। वफाकी हुकूमत ने इसके बरक्स मजीद इजाफे की तजवीज़ दी। नेपरा टैरिफ बढ़ाने की हुकूमती दरख्वास्त पर अवामी समात आज करेगा। सख्त इक़दाम, मुस्तकबिल आसान। हुकूमत के बेहतर कल के लिए आज मुश्किल फैसले। बिजली पर भारी टैरिफ बढ़ाने के लिए कमर कस ली। नेपरा ने ₹5.72 टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया। वफाकी हुकूमत ने इसके बरक्स मजीद इजाफे की तजवीज़ दी। 200 यूनिट तक बुनियादी टैरिफ ₹7 बरकरार रहेगा। 200 क्रॉस करने वाला महंगी बिजली के जाल में फंसेगा। 300 यूनिट तक ₹34.26 टैरिफ का बोझ 22,11,000 सार्फिन उठाएंगे। 400 यूनिट तक ₹39.15 टैरिफ का बोझ 5,94,000 सार्फिन के कंधों पर आएगा। 500 यूनिट तक ₹41.36 टैरिफ 1,93,000 सार्फिन बर्दाश्त करेंगे। 600 यूनिट पर ₹42.78 टैरिफ का बोझ 78,416 सार्फिन उठाएंगे। 700 यूनिट तक ₹43.92 टैरिफ के हिसाब से 37,000 सार्फिन देंगे। 700 यूनिट से जायद ₹48.84 टैरिफ 49,000 सार्फिन बर्दाश्त करेंगे। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हालिया बजट के बाद कोई शोबा भी टैक्स से महफूज नहीं रह सका है। आटा मिल्स पर 5% विद होल्डिंग टैक्स के बाद आटे की कीमतें अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। फ्लावर मिल्स मालिकान ने टैक्स के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। आज से गंदम की पिसाई बंद कर दी गई है, जबकि कल से मुल्क भर में कारखाने बंद करके आटे की पैदावार बंद कर दी जाएगी। मुल्क में आटे का नया बहरान सर पर। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के बाद आटे की कीमत बढ़ना शुरू। 20 किलो आटे की बोरी ₹300 तक महंगी होने का खदशा। फ्लोर मिल्स ने कल से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक आज से मुल्क भर में गंदम की पिसाई का काम बंद कर दिया गया है। कल से मुल्क भर की फ्लोर मिलें मुकम्मल बंद कर दी जाएंगी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आमिर अब्दुल्ला कहते हैं, हमें हड़ताल का कोई शौक नहीं। नए टैक्स के निफाज से आटा मजीद महंगा होगा। मुतालबात पूरे होने तक आटे की पैदावार बंद रखी जाएगी।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि ये तरमीमी बिल इतनी उजलत में क्यों लाया गया। 7 तरमीम ला रहे हैं, हमें मीटिंग से पहले मुसविदा भी नहीं दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि IMF का दबाव और क्या होता है। आज फाइनेंस कमेटी इजलास में 3 वफाकी वज़रा आ गए। मैंने पूछा किन पट्टी पर पिस्तौल 30 बोर का था या 9 mm का। उनका कहना था कि ये दहशतगर्द बजट है, ये पाकिस्तानी अवाम पर ड्रोन हमला हुआ है। आगे बढ़ेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास इस वक्त जारी है। इजलास चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में हो रहा है। आपको बता दें कि अगर फुल कोर्ट आज किसी नतीजे पर पहुंच जाता है तो फिर यह भी बताया जा रहा है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि इस केस का फैसला आज ही सुना दिया जाएगा। और अब आपको बताएं कि नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों के केस में बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में बानी पीटीआई का कहना था कि हुकूमत की अपीलें खारिज की जाएं। किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई का कहना था कि नैब अगर इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख के नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ का जाहिर कर दिया गया था। और अभी यह खबर कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में अहम गवाहों पर परवेज़ खटक का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। आपको ये बताएं कि पटवारी गुलाम अब्बास गुराइया पर भी जरा मुकम्मल हो गई है, जबकि परवेज़ खटक बयान रिकॉर्ड कराने के बाद अपनी नशिस्त की जानिब वापस चले गए हैं। वकला सफाई आइंदा समात पर परवेज़ खटक के बयान पर जरा मुकम्मल करेंगे। केस मजमूई तौर पर 31 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं, जबकि दौरान समात बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए। केस की समात एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस की समाअत जारी है। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि खावर मानिका ने अपने बयान में बताया कि वो डीजी लॉ भी रहे। ट्रायल तेज रफ्तार हुआ और अब ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ओन चौधरी बानी पीटीआई का सियासी मुखालिफ भी है। ऐसा गवाह जो सियासी हरीफ हो तो क्या ऐसे गवाह की गवाही कबूल है? फैमिली केसेस में खानदान वालों को गवाह बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती सईद को जो भी गाड़ी मिल जाए उनमें बैठ जाते हैं, हनीफ हो या खावर मानिका। और बानी पीटीआई के खिलाफ ऑफशोर कंपनी और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं मिली तो उन्होंने इद्दत को केस बना लिया। ये हुकूमत निकाह पर सजा सुनाने जा रही है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, मानिका साहब बानी पीटीआई से सीखें, बीवियों से ताल्लुक कैसे होता है, उनकी इज्जत क्या होती है। मिली, न ऑफशोर अकाउंट्स मिले, न एवन फील्ड मिला, न सरे महल मिला। आपको मिला तो ले दे के आपको इद्दत केस मिला। 1500 साल की 1450 साल की इस्लामी तारीख में जिना पे सजा सुनी थी, लेकिन निकाह पे सजा ये जालिम हुकूमत पहली दफा देने जा रही है, जो इंशाल्लाह नहीं होगा। मानेका साहब, आपने कल बड़ी ज्यादती की। आपको इज्जतदार शख्स अपना मुकाबला अदालत में तो लड़ता है, लेकिन अपनी इज्जत को इस तरह सरे बाजार नीलाम नहीं करता। आपने सबक सीखना हो, इमरान खान साहब से सीखिए। आप चाहे जितनी हर्जा सराई करें, हमारा रब गवाह है, इंशाल्लाह इस मर्द मोमिन को अल्लाह ताला जो है वो इज्जत देगा, सुरखरू करेगा। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां इतवार बाजार में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। तकरीबन 2400 से ज्यादा दुकानों में से 500 दुकानें आग की जद में आई। दुकानदारों का बड़ी तादाद में नुकसान का सामना। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद इतवार बाजार में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे माहपारा जमान से। माहपारा, आगाह कीजिएगा। और खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस। पाकिस्तान क्रिकेट में पहली सर्जरी कर दी गई है। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक कौमी सिलेक्शन कमेटी से बरतरफ कर दिए गए हैं, जबकि मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक को बरकरार रखा गया है। बरतरफ सेलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप स्क्वाड की सिलेक्शन में मेरिट की खिलाफ वर्जियां की थी। T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी, पाकिस्तान क्रिकेट में पहली सर्जरी, सिलेक्शन कमेटी के रुकन वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की छुट्टी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टीम की खराब परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी करने का ऐलान किया था। मोहसिन नकवी ने पहला एक्शन लेते हुए सिलेक्टर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को ओहदों से हटा दिया। PCB ज़राए के मुताबिक दोनों सिलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप के लिए टीम के इंतखाब में मनमानियां की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक को बतौर कमेटी रुकन बरकरार रखा गया है। नई सिलेक्शन
कमेटी असर नौ तश्कील दी जाएगी। वहाब रियाज को चेयरमैन PCB का दस्ते रास्त करार दिया जाता रहा और वो गैर एलानिया तौर पर चीफ सिलेक्टर बने हुए थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने मेरिट की खिलाफ वर्जी पर उनके साथ भी कोई रियायत नहीं बरती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर काम अवाम के नाम, गरीब की जिंदगी आसान करने की कोशिशें जारी हैं। सूबे में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान कर दिया। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की मंजूरी भी दी। लाहौर में खवातीन की फौरी मदद के लिए पैनिक बटन की बहाली का सिलसिला जारी है। और अब कराची वालों के मसले पर बात करेंगे। बिजली बंदिश एक बार फिर कराची को पानी की अदम फराहमी का सबब बन गई है। रात गए बिजली के ब्रेकडाउन से धाबेजी पंपिंग स्टेशन अचानक बंद हो गया। पंप अचानक बंद होने से पानी के ज़बरदस्त बैक प्रेशर की बिना पर 6 फुट कुतर की पानी की लाइन फट गई। लाइन फटने से कराची को पानी की फराहमी मअतल हो गई है, जबकि लाखों गैलन पानी ज़ाया भी हुआ है। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक हंगामी बुनियादों पर लाइन की मरम्मत का काम जारी है और काम 2 रोज़ में मुकम्मल किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो कराची में बारिश के बाद भी गर्मी का जोर ना टूटा। गर्मी और हब्स का सिलसिला बरकरार है। मतलब जुज़वी अब्र आलूद मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी कहीं हल्की कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। मानसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई के बाद शहर में दाखिल होगा। शहर में समुद्री हवाएं कल से मुकम्मल तौर पर बहाल होने का इम्कान है। और मुल्क में मॉनसून का तगड़ा स्पेल जारी है। कहीं तेज़ बारिश है, कहीं रिमझिम है, जिससे गर्मी का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात ने आज से 15 जुलाई तक मॉनसून बारिशों की पेशगोई कर दी है, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा बताया जा रहा है। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में 2 साल से लापता लड़की की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। पुलिस के मुताबिक बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। लड़की सानिया शादीशुदा है, उसकी अपने शौहर से नाराजगी है। लड़की की वालिदा का बयान रिकॉर्ड करवाने से गुरेज किया जा रहा है। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि मुमकिन है कि लड़की को फरोख्त किया गया। महकमा दाखिला सिंध का कहना था कि लड़की की तलाश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। तवक्को है इस मामले पर जल्द पेशरफ्त होगी। अदालत ने 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। और अभी आपको ये बताएं कि कराची में टेटनस का इंजेक्शन मार्केट से गायब हो गया है। ब्लैक में 10 गुना कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंजेक्शन के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। कराची में टेटनस का इंजेक्शन नायाब, ब्लैक में 10 गुना कीमत पर दस्तयाब। सरकारी और निजी अस्पतालों में टेटनस इंजेक्शन की कमी से तशवीश की लहर दौड़ गई। 80 वाला इंजेक्शन ब्लैक में 400 से 500 रुपए तक मिलने लगा। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं, उसूल के लिए रुल गए। जरूरी मेडिसिन है जिसको अवेलेबल होना चाहिए, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसमें बहुत बड़ी एक हमारी कोताही है। इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी इंजरी आपको हो रही है या कुछ भी हो रहा है, आजकल तो ऑपरेशन के ड्यूरिंग, उससे पहले भी टेटनस दिया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि इंजेक्शन 3 माह से मार्केट से गायब है। ये वजह स्टोरेज की कमी है। रोजाना के कोई तकरीबन 25-30 पेशेंट आते हैं जो कि परेशान हो रहे हैं। उन्हें टेटनस का इंजेक्शन मिलता नहीं है कहीं से, और जिनके पास पड़ा है वो पुराना स्टॉक पड़ा है, वो फिर ब्लैक में बेच रहे हैं। जख्म के इन्फेक्शन को रोकने के लिए इंजेक्शन का बर वक्त इस्तेमाल नागुज़ीर है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मुमकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मौसर तरीके से रोकने के लिए चोट लगने के 72 घंटों के अंदर इंजेक्शन लगाना जरूरी है। और अब आपको बताएं कि तनख्वाहदार तबका सड़कों पर एहतजाज पर मजबूर हो गया। कंपनी के मुलाजमीन हो या मुख्तलिफ दफातर में काम करने वाले बेजा टैक्सेस के खिलाफ सड़कों पर हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? इस वक्त मुख्तलिफ दफातर में काम करने वाले, मुख्तलिफ कंपनीज में काम करने वाले लोग क्यों जमा हैं, इनसे जानते हैं। सर, क्या वजूहात हैं, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? एहतजाज करने का हक हमारा इसलिए बनता है कि जो सैलरी क्लास पर टैक्स पिछले साल लगा था उससे और दुगना बढ़ा दिया गया है। हम पहले ही बड़ी मुश्किल सर्वाइव कर पा रहे थे। जो हालात इस वक्त इकनॉमी के हैं सबको मालूम है। तो एक तनख्वाहदार तबका जो कि आसान टारगेट लगता है हमारी गवर्नमेंट को, हर दफ़ा हम ही क्यों मजलूम बन जाते हैं कि हम पे ही टैक्स लगाया जाता है और टैक्स बढ़ाया चला जा रहा है। आप ये देखें कि एक तनख्वाहदार मुलाजिम जिसकी तनख्वाह बेचारी की 50,000 रुपये, जिसमें बमुश्किल तमाम अपने घर का गुजारा कर पाता है, वो आप उसके ऊपर जो टैक्स लगाते हैं, तो आप मुझे बताइए वो टैक्स काटने का घर अपने जो पैसे लेके जाता है उसके अंदर कैसे सर्वाइव करता है? उसके सिर्फ 2 बच्चे हों। जो तनख्वाहदार तबका जो इस वक्त और बहुत ज़्यादा बर्डन है, इनका उस बर्डन को कम किया जाए
और जो टैक्सेस हैं उसको कट ठीक किया है जाए। कफील, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उधर खैबर पख्तूनख्वा सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन खत्म करने वाला पहला सूबा बन गया है। जून 2022 के बाद से भर्ती होने वाले मुलाजिमीन को माहाना पेंशन अब नहीं मिलेगी। मुद्दत मुलाजिमत के ख़त्म होने या मुलाजिमत छोड़ने के वक्त पेंशन की अदायगी होगी, जिसके लिए बाकायदा अलग बैंक अकाउंट होगा ताकि अदायगी के वक्त ख़जाने पर बोझ न पड़े। मुलाजिमीन को बिला सूद कर्जे की सहूलत भी होगी। महंगाई के बायस जहां आम ज़रूरियात की अशिया की फ़रोख्त में कमी आई है, वहीं शहदाए करबला की याद में अक़ीदतमंदों की जानिब से लिए जाने वाले तबरुकात में भी खातिर ख्वाह कमी हुई है। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदा इसरार खान से। इसरार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई से जिस तरीके से आम आदमी की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो शहदाए करबला से अकीदत रखने वाले ज़ायरीन उनकी मोहब्बत में जो तबरुकात लेकर जाते थे, हदिया देकर उनके हदियों में बेहद इजाफा हो गया है। दुकानदार से हम जानते हैं कि कीमतों में हालिया महंगाई के बाद किस हद तक इजाफा हुआ है। महंगाई इतनी कि बढ़ गई है कि जो लेकर जाना, अब तो 500 रुपया भी कोई कह देना कि यार ये हमें दे दो जरना, हम नहीं दे सकते। ठीक है कि कपड़ा इतना महंगा हो गया है, तो हर चीज़ डबल हो गई है। इनका कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि अशिया सर्फ की चीज़ों को सस्ता किया जाए, ताकि आम अशिया के साथ साथ ये जो तबरुकात जो अकीदतमंद लेकर जाते थे, इनकी कीमत में भी कमी हो। जी, मुल्क भर में शहदाए करबला की याद में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। लाहौर में बीबी पाक दामन के मज़ार पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी है। मजलिस अज़ा का अहतमाम भी किया जाता है। मज़ीद जानते हैं लाहौर की नुमाइंदा फातिमा शराजी से। बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं लाहौर बीबी पाक दामन के मज़ार में, और जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी हैं और मौला गाजी अब्बास और हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हैं। इस वक्त यहाँ ज़ायरीन का बहुत ज़्यादा रश है। बिलाशुबा पूरा साल ही इस मज़ार में बहुत ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि अकीदतमंद जो हैं वो यहाँ आके अपनी मन्नतें वो हैं वो पूरी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज़ायरीन हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। जी भाई, यहाँ पर इंतज़ाम बहुत अच्छा है। मजलिस वगैरह, मैं पहली मुहर्रम का आया हूँ, मुहर्रम इधर गुजारता हूँ, सराना आता हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं जड़ा वाले से आया हूँ, 353 गाह बेकोट कमीर से, गांव से। तो इधर मैं सालाना आता हूँ और मुहर्रम इधर ही पाक सैन पर करता हूँ। ज़ायरीन को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है। औरतों की मजलिस जारी है और शाम को जो है वो मर्दों की मजलिस का अपडेट करने के लिए फातिमा, बेहद शुक्रिया आपका। स्पेन की यूरो फुटबॉल कप के फाइनल में रसाई। साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस को सेमीफाइनल में 2-1 से शिकस्त। लामेन यामिल यूरो कप की तारीख के कम उम्र तरीन गोल स्कोरर बन गए। दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड और नेदरलैंड्स का टकरा होगा। आपको बताएं कि स्पेन की यूरो फुटबॉल कप के फाइनल में रसाई। साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस को सेमीफाइनल में 2-1 से शिकस्त। लामेन यामिल यूरो कप की तारीख के कम उम्र तरीन गोल स्कोरर बन गए। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।